नमस्कार जी। बच्चों में भगवान है। बच्चों में भगवान है। ये बात हर किसी की समझ में नहीं आती कि बच्चों में भगवान है। कोई ज्ञानवान ही होता है जो बच्चों के अंदर भगवान भी दिखता है। एक दिन एक सेठ मंदिर में गया तो वहां पर उसने एक दिन फ्रूट लेके जाके बांटा। तो जब फ्रूट बांट रहा था तो उसके अंदर एक अहम सा आ गया कि मैं इतना पैसे वाला हूँ, मैं फ्रूट की सेवा कर रहा हूँ। उसके अंदर एक अहम, फिर वो रोज फ्रूट तो लेके आता था लेकिन बड़ा अहंकार से। लेकिन जितने भी रिक्शे वाले गरीब, उनकी एक आस होती थी कि ये आएगा, फ्रूट बांटेगा और हमको मिलेगा, यानी कि आस लगा के बैठते थे। एक दिन वही सेठ अपने बच्चे को लेके मंदिर आता है। तो बच्चे ने देखा कि एक जगह पे, मतलब उस दिन क्या है कि मार्केट भी सजी रहती है मंदिरों के आगे। तो देखा कि एक जगह छोटे छोटे खिलौने, छोटी छोटी बॉलें बच्चे ले रहे हैं। तो बच्चा भी जिद करने लग गया कि नहीं, मुझे भी छोटी सी बॉल चाहिए, मुझे भी छोटा सा खिलौना चाहिए। तो सेठ को लगा कि मैं एक छोटी सी दुकान पे जाऊंगा, मैं इस ठेले पे जाऊंगा और मेरा तो शान खराब हो जाएगा क्योंकि मैं इतना सेठ हूँ। तो इतने में बच्चे को रोते हुए वो ठेले वाला देख लेता है। तो वो क्या करता है कि एक छोटा सा खिलौना लेके अपने ठेले से उठा के उस बच्चे को दे देता है। तो बच्चे के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। अब वो सेठ उस ठेले वाले को डांटता है, चिल्लाता है कि तुम गरीबों की यही आदत होती है, जब देखो बच्चा रोया नहीं कि कुछ न कुछ पकड़ा देते हो और फिर पैसे खरीद लेने लेने की सोचते हो। तो कहता है कि उसके ऊपर चिल्लाने लग गया कि आप अपना खिलौना वापस लो। कहते हैं मैं खिलौना वापस नहीं लूंगा क्योंकि मुझे भगवान से मिलूं ना मिलूं, लेकिन बच्चों के अंदर मुझे भगवान दिखता है। बच्चों के अंदर मुझे भगवान दिखता है। तो मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो छोटे छोटे खिलौने जो खरीद के लाता हूँ वो मैं इन बच्चों में बांट देता हूँ। यानी इन बच्चों में बांट देता हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो उसको एहसास होता है कि मैं कितना अहंकार में चल रहा था कि मैं तो सेब बांट रहा हूँ, मैं मेरे से भिखारी ये लेने आ रहे हैं, मेरे से रिक्शे वाले लेने आ रहे हैं, लेकिन यहाँ तो बच्चों तक को खुश करके बैठा हुआ है। ये बच्चों में इसको भगवान दिख रहा है। कहता है मैं मंदिर जाऊं ना जाऊं लेकिन बच्चे में मुझे भगवान दिखता है। तो छोटी छोटी बातें हमारा जीवन बदलती है, हमारी सोच बदल देती है। तो छोटी छोटी बातों से अगर हमारा जीवन बदलता है, छोटी छोटी बातों से अगर हमारी सोच बदलती है तो बदलना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति में परमात्मा है। क्योंकि आप उसको जिस रूप से देखोगे आपको उसी रूप में वो नजर आएगा। क्योंकि हर इंसान के अंदर ये परमात्मा का अंश है। किसी ने बोला कि सत्संग में इतने सारे बैठे हुए हैं, जरूर है कि इसमें से है ना कोई चोर है, कोई डाकू है, कोई कैसा है, कोई कैसा व्यक्ति है। कोई पड़ोस में हम देखते हैं गालियां देता है और अपने गुरु को बोलता है कि आप बोलते हो कि सबको राम राम जी बोलो, सबको धन्ना करो, सबको, हर किसी की जो अपनी अपनी, मतलब कहते हैं ना, जिसको मानता है तो सोचते हैं कि हम एक दूसरे का सत्कार करें। तो उस भगत अपने गुरु से यही बात करता है। तो वो गुरु क्या बोलते हैं कि भवन के अंदर या सत्संग के अंदर जो भी जो आके बैठता है वो उस समय परमात्मा का रूप है। आप अगर उनसे आशीर्वाद लोगे जिस रूप में भी, आपको आशीर्वाद वही मिलेंगे। अगर आप उसको डाकू समझोगे तो वो आपको डाकू वाली ही भावना से दिखेगी। अगर आप उसे संत समझोगे, तो अगर आप संत समझ के उसके सामने भी अगर कोई अरदास या कोई प्रार्थना करते हो तो आपकी वो भी पूरी होगी। तभी तो कहते हैं हर घट साइया सोनी सेज न कोई, यानी कि ये जो शरीर है ये सेज है, इसमें परमात्मा विराजमान है। तो हमने इंसानों की भी कदर करनी है, इंसानों का मान सम्मान करना है। क्योंकि हर घट साइया सोनी सेज न कोई, भगवान कहते हैं ना बच्चों में भी नजर आए तो बड़ों में भी नजर आना चाहिए। बड़ों में भी नजर आना चाहिए। ये नहीं कि दिखावे की हम सेवाएं करें, दिखावे के लिए हम सारी पूजाएं पाठ करें। मन से करें, मन से करें, ताकि सबके मन खुश हो और हमारा मन भी खुश हो। तो इसलिए हमने जब भी जीवन में आगे बढ़ना है तो अपनी सोच को बदलना है, अपनी नज़र को बदलना है। नज़र बदलो, नज़ारे बदलेंगे। खुद को बदलो,
हज़ारों बदलेंगे। नमस्कार जी।